हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंपास ट्रेवर्स के बारे में। यानी कि जो अब हमारी ट्रेवर्सिंग जो होने वाली है वो विद द हेल्प ऑफ कंपास आपकी होने वाली है। ठीक है, तो कंपास आपका इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करेंगे। ट्रेवर्स क्या होता है ये हम यहाँ पर पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो टोटल दो तरह के ट्रेवर्स आप बना सकते हैं, ओपन भी बना सकते हैं, आप चाहे तो क्लोज भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझो कि अगर यदि यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे कंपास ट्रेवर्स के बारे में, ठीक है, तो कंपास के बारे में सबसे पहले मैं आपके सामने उठा के लेके आता हूं कि सर कंपास आपने देखा है। बिल्कुल, तो जनरल सेंस में अगर मैं कह दूं तो कंपास के अंदर क्या होता है, कंपास के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है और कुछ नहीं होता। कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, उस मैग्नेटिक नीडल के अलोंग अगर वो डायरेक्शन देखें इन द एंड ऑफ द, उस नीडल के एंड पे अगर यदि हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो एक तो हमें दिखाता है नॉर्थ पोल, एक दिखाता है हमें साउथ पोल। ठीक है, तो यानी कि कंपास के बारे में एक चीज मेरे को और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को यहाँ पर ये दिखा देगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल बनी होगी और इससे ऐसा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, साथ के साथ ही ग्रेजुएशन हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन रहेगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ हम कह दें तो यहाँ पर एक क्या रहेगा, एक मैग्नेटिक नीडल रहेगी। मैग्नेटिक नीडल के साथ साथ ही कह दें तो मैग्नेटिक नीडल का एंड, दोनों एंड आपको नॉर्थ और साउथ पॉइंट को आपको दिखाएंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपको दिखाते हैं। ठीक है, इतना तो हमें इन जनरल सेंस में हमें पहले से पता है कंपास के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप कि सर कंपास ट्रेवर्स के अंदर हम ट्रेवर्सिंग करने वाले हैं। ट्रेवर्सिंग करेंगे तो किसी भी लाइन का आपको यहां पर एंगल निकालना पड़ेगा, किसी भी लाइन का आपको एंगल निकालना पड़ेगा। कंपास आपको डायरेक्शन कौन सी शो करता है, डायरेक्शन आपको शो करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। क्या शो करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। यानी कि अब हम यहां पर किसी भी लाइन का अगर यदि हमें यहां पर कुछ भी निकालना है, कोई भी एंगल आपको यहां पर निकालना है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में निकाल के देगा आपको, नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में आपको निकाल के देगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के कह दें तो इसमें एंगुलर मेजरमेंट होंगे, लेकिन जो एंगल्स आपके मेजरमेंट होंगे वो नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू आप यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमें इन जनरल सेंस में अभी तक क्लियर हुई है। यानी किसी भी लाइन का अगर आपको एंगल निकलेगा तो वो एंगल हम हमेशा नॉर्थ से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं कुल मिला के डायरेक्टली कह दूं कि अगर मैंने यहां पर ये दो लाइन खींची है, ये ए बी और ये सी, तो यहां पर ये हर एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ये नॉर्थ से एंगल मेजरमेंट करके देगा, बी पॉइंट पे भी ये नॉर्थ से ही एंगल मेजरमेंट करके देगा, और सी पॉइंट पे भी ये नॉर्थ से ही एंगल मेजरमेंट करके देगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली नॉर्थ से या साउथ से, आपकी इच्छा पड़े। मैंने यहां पर नॉर्थ से शो किए, आप साउथ से भी शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन ये क्या करेगा कि सर ठीक है, आपने यहां पर नॉर्थ से ही शो करके देगा, यानी कि ये कभी भी आपको एंगल एबीसी डायरेक्ट नहीं देगा। अगर यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगल एबीसी, तो क्या आप मेजरमेंट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कंपास से? देखो डायरेक्टली तो हम यहां पर मेजर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली तो हम यहां पर इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के दो लाइन के बीच का डायरेक्ट एंगल आपको मेजरमेंट करने में हेल्प कौन नहीं करेगा, कंपास नहीं करेगा। कंपास हमेशा आपको नॉर्थ से रीडिंग देगा, उस नॉर्थ से रीडिंग पे थोड़ा बहुत आप यहां पर एप्टीट्यूड लगाएं आप अपना, उसके थ्रू आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आप यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली मेजरमेंट करके देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, तो हमें ये बात भी पता हो गई कि सर कंपास जो है आपको नॉर्थ साउथ के थ्रू ही आपके पास क्या देता है, यहां पर एंगल आपको यहां पर निकाल के देगा। अब वो एंगल देखो कैसे देखेंगे, क्या मेजरमेंट होता है, किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें अभी आगे होने वाली है। अभी सिर्फ जनरल डिस्कशन कर दो। ठीक है, और यहां पर कंपास के बारे में मैंने एक बात और आपको बता रखी है ऑलरेडी कि जो कंपास आपका रहेगा ना, जो कंपास आपका यहां पर रहेगा, वो कंपास आपको कौन सा एंगल मेजरमेंट करके देगा। देखो एंगल तो मेजरमेंट कर लेगा। अब दो तरह के एंगल आ गए आपके, एक आता है हॉरिजॉन्टल एंगल, एक आता है आपका वर्टिकल एंगल। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंपास हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल एंगल आपको देता है, हमेशा कौन सा एंगल देगा, हॉरिजॉन्टल देगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल देगा और दो लाइन के बीच की डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट करके नहीं देगा। नॉर्थ और साउथ पोल से आपके पास यहां पर एंगल मेजरमेंट आपके होने वाली है, या तो नॉर्थ से कर लेगा या साउथ से कर लेगा, इच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन यू और डिपेंडिंग अपॉन अपन टाइप। अभी यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर, है ना, कैसे कैसे यहाँ पर एंगल मेजरमेंट करेंगे, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चलेगा। अभी तो इन जनरल सेंस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, चलो ठीक है। तो कंपास ट्रेवर्स के अंदर आपके पास दो मेजरमेंट होते हैं, पहला मेजरमेंट होता है एंगुलर, दूसरा होता है आपका लीनियर। दोनों चीजें हमने यहाँ पर देख ली थी, पहले ही देख ली थी, है ना। तो कंपास ट्रेवर्स के बारे में ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं कि सर इन कंपास ट्रेवर्स a magnetic compass, ठीक है, is used, a magnetic compass is used for measurement
of horizontal angles and linear measurement is done with the help of chain या फिर टेप, है ना। ठीक है, तो लीनियर और दोनों के दोनों मेजरमेंट आपके होने वाले हैं। अभी मेजरमेंट कैसे करेंगे एंगल्स का, ये अब हम सीख ले रहे हैं, है ना। लीनियर मेजरमेंट तो हमने सीख ही लिया है, अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि सर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लो साहब, अब यहाँ पर देखते हैं एंगल कैसे मेजरमेंट अप करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी एंगल को इन जनरल सेंस में अगर यदि आपको मेजरमेंट करना है, कोई भी एंगल आपको मेजरमेंट करना है ना। मान लो सर इस लाइन का आपको एंगल मेजरमेंट करना है, तो इस लाइन का एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपको एक रेफरेंस लाइन पहले चाहिए होती है ना। एक रेफरेंस लाइन आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लेते हैं कि सर ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही तो आप यहाँ पर एंगल मेजरमेंट कर पाओगे। अगर ये रेफरेंस लाइन नहीं है तो इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस लाइन का, इस ए बी लाइन का कभी भी हम यहाँ पर एंगल मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एंगल आपको मेजरमेंट करना है, आपको कोई ना कोई रेफरेंस लाइन तो चाहिए, कहीं भी हो, चाहे वो कुछ भी डायरेक्शन हो, कैसे भी हो, आपको कोई ना कोई रेफरेंस लाइन यहाँ पर चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहली चीज कि सर किसी भी डायरेक्शन को मेजरमेंट करना है या फिर कोई भी एंगल आपको मेजरमेंट करना है, तो वहां पर आपको कंपास सर्वे के अंदर कोई भी एंगल आपको मेजरमेंट करना है तो आपको एक रेफरेंस लाइन चाहिए। और यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन होती है, इस रेफरेंस लाइन को आप यहाँ पर मेरिडियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेरिडियन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले नोट हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले कि द डायरेक्शन ऑफ a traverse line, the direction of a traverse line is measured by the horizontal angle which this line makes with reference line termed as मेरिडियन। ठीक है, तो यहां पर जो रेफरेंस लाइन होगी उसको हम यहां पर क्या करेंगे? मेरिडियन कहेंगे। तो कोई भी ट्रेवर्स लाइन होगी वो किसी रेफरेंस लाइन या मेरिडियन के थ्रू आपके पास एक एंगल थीटा बना रही होगी, है ना। तो यहां पर मान लेते हैं कि सर ये वाला एंगल है, ये आपके ट्रेवर्स लाइन है, ये ट्रेवर्स लाइन है ए बी, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? ये हमारा रेफरेंस लाइन को हम यहाँ पर मेरिडियन बोल देंगे। हम यहाँ पर क्या बोल देंगे? इस रेफरेंस लाइन को मेरिडियन बोल देंगे। इस मेरिडियन के थ्रू आपके पास क्या बनाएगी? ये एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि सर कोई भी ट्रेवर्स लाइन है, ए बी सी डी, कोई भी आप उठा के ले लो, वो लाइन आपके पास किसी एक रेफरेंस लाइन से आपका एंगल बनाएगी, और ये जो आपके पास लाइन रेफरेंस लाइन कहलाएगी, इस रेफरेंस लाइन को आप यहाँ पर मेरिडियन का आप यहाँ पर नाम दे देंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखो छोटी सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है, अभी तक यहाँ पर समझा रहा हूँ एक एक करके, एक एक पॉइंट को, तो यार समझते चलना, है ना। अब देखो मेरिडियन में काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके, मेरिडियन में काफी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सर फॉलोइंग टाइप ऑफ मेरिडियन है, उन मेरिडियन को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो आपका निकल के आएगा वो आएगा ट्रू मेरिडियन, है ना। तो सबसे पहले लिख लें, सबसे पहले लिखो आप यहाँ पर ट्रू मेरिडियन। ठीक है, तो मेरिडियन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, है ना। तो कौन कौन से टाइप के मेरिडियन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले नाम मेंशन कर देता हूँ उनका। सबसे पहले आपके पास आप यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रू मेरिडियन के बारे में, ट्रू मेरिडियन। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वो हमारा रहेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रिड मेरिडियन, और इन द लास्ट हम यहां पर पढ़ेंगे आर्बिट्ररी मेरिडियन। ठीक है, सबसे पहला लिख देते हैं। अब देखो बार में है ना, अब ऐसे नहीं लिखूंगा मैं हर बार, है ना। इसको जैसे टीएम में लिख दिया मैंने, है ना, इसको हम यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन को हम यहाँ पर एमएम लिख देंगे। ठीक है,
इसको हम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर इसको ग्रिड मेरिडियन के नाम से शो कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर एम के नाम से शो कर दूंगा, है ना। कहीं भी अगर यदि आपको ऐसे देखने को मिले शॉर्ट फॉर्म्स, तो यहाँ पर आप समझ जाना कि भाई ये अब हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम यहाँ पर उठा लेते हैं, डेट इज अवर ट्रू मेरिडियन। सबसे पहला हमने यहाँ पर देख लिया ट्रू मेरिडियन को हमें यहाँ पर समझ लेना है, इट्स अ ट्रू मेरिडियन, ठीक है। चलो आ जाओ, तो देखो हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ है, ये मैंने मान ली सर ये मेरी अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये अर्थ आपकी रोटेट कर रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डायग्राम बना रखा है, एक और डायग्राम, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए, इजीली मैं आपके सामने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो आप यहाँ पर, है ना, ये अर्थ आपकी क्या कर रही है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। तो ये अर्थ रोटेट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपकी रोटेट कर रही है। मान लेता हूं कि सर ये एक्सिस है आपकी, इसके अबाउट में आपकी पूरी की पूरी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो देखो जो ये रोटेट कर रही है जिस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस आपको अर्थ सरफेस पे किसी पॉइंट्स पे आपके काट रहे होंगे, है ना। तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे काट रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी एक्सिस है यहाँ पर इसको दो पॉइंट्स पे आपके काट रही है। कुल मिला के इसको आप ऐसे समझिए कि ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थ सरफेस पे हैं, हालांकि आपको रोटेशन बिल्कुल फील नहीं होगा, है ना, जब अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, हमेशा ही रोटेट कर रही है, अभी भी जब आप पढ़ रहे हैं तब भी रोटेट कर ही रही है वो, लेकिन वो हमें फील नहीं होता कभी भी, है ना। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि सर अर्थ रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर समझ के चलते हैं कि हम यहाँ पर स्टार की पोजिशंस देखते हैं। स्टार की पोजीशंस देखो, अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो स्टार्स आपके पास क्या है, अभी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे। थोड़े टाइम बाद आप यहाँ पर घूम जाओ, थोड़ी देर बाद आपकी अर्थ ही घूम जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद वो अर्थ क्या हो जाएगी आपके पास, अर्थ के ऊपर जो अर्थ से आप स्टार देखोगे वो स्टार की पोजीशन आपकी चेंज हो चुकी होगी। यही बात है, बिल्कुल। तो सेम तरीके से अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि अर्थ के ऊपर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां से स्टार की पोजीशन आपकी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जाके आप बैठ जाओ, यहाँ पर जाके आप बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्स को देखो, आज भी यही है, थोड़ी देर बाद भी वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो अभी भी यही है तो बाद में भी वो यही रहने वाला है आपका, ठीक है। तो स्टार की पोजीशन आपकी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपकी पूरी अर्थ घूम रही है और ये वाला पॉइंट आपका घूम नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका घूम नहीं रहा है, तो ये ऐसे, इसको आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ जो है, अर्थ पूरी की पूरी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब वो देखो वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है पॉइंट, बिल्कुल। तो ये पॉइंट जो है वो वही पॉइंट है जिसके अबाउट आपके पास यहाँ पर क्या कर रही है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। अब ये यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पोल को हम यहाँ पर नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, या इसको मैं यहाँ पर जियोग्राफिकल नॉर्थ और इसको मैं जियोग्राफिकल साउथ पोल के नाम से मैं यहाँ पर इसको लोकेट करा देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशंस हम यहाँ पर कह सकते हैं, एक है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एक है आपका जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि सर ठीक है, ट्रू मेरिडियन का इन दोनों से क्या लेना देना है। ट्रू मेरिडियन का सर आपने जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल समझा दिया, जियोग्राफिकल साउथ पोल समझा दिया, ठीक है सर, आगे समझ में। अब सर इसका इससे क्या लेना देना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिकल साउथ पोल है, हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपको किसी भी पॉइंट का अगर यदि आपको ट्रू मेरिडियन चाहिए, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि सर मेरे को यहाँ पर एक अर्थ सरफेस के ऊपर है ना, मैं कह रहा हूँ अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर यदि कह दिया ये अर्थ सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, ठीक है। अर्थ सरफेस के ऊपर मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए पॉइंट, ठीक है। तो सर ट्रू मेरिडियन मेरे लिए, इस ए पॉइंट के लिए ट्रू मेरिडियन क्या रहेगी, तो ट्रू मेरिडियन आपके पास रहेगी कुल मिला के कि देखो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ पोल को इंटरसेक्ट करने वाली ये जो प्लेन है, साथ के साथ ही इसके साथ इसका इंटरसेक्शन आप करा दो इस प्लेन के साथ। यानी कि देखो ये अर्थ सरफेस के ऊपर अगर यदि मैं ये प्लेन बनाऊं, ठीक है, ये प्लेन मैंने यहां पर इसको बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको ट्रू मेरिडियन आपको दिखाने वाला है, ये क्या दिखाने वाला है आपके लिए, ट्रू मेरिडियन दिखाने वाला है। यानी कि इसके लिए इस ए पॉइंट के लिए ट्रू मेरिडियन क्या रह जाएगा, ये वाला जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन आपको यहाँ पर इसका ट्रू मेरिडियन आपको दिखाने वाला है अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं डायरेक्शन ऑफ अगर मैं कह दूं तो ट्रू मेरिडियन के बारे में कह दें तो ट्रू मेरिडियन आपको कैसे मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ अर्थ सरफेस विद जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। आप यहाँ पर कह दें, सीधी सीधी बात है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, और साथ के साथ ही कह दें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करा दो, आप यहाँ पर अर्थ सरफेस के साथ करा दो। तो ये जो आपके पास मिलने वाला है इसको आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, ट्रू मेरिडियन बोल देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरा ट्रू मेरिडियन बन गया, ये मेरा ट्रू मेरिडियन यहाँ पर आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। सेम तरीके से अगर यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने लोकेट कराऊं कि सर ठीक है ये दूसरा पॉइंट है आपके पास, ये दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को कह दिया बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के लिए आपके पास ट्रू मेरिडियन क्या कहलाएगी, ये आपकी ये जो मेरिडियन है आपकी, इस मेरिडियन को आप यहाँ पर क्या कह देंगे, ये आपकी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी,
ठीक है, इसके ऊपर समझा देता हूँ, इसको इसीलिए लेके आया था आपके सामने, ठीक है। ये अर्थ सरफेस के ऊपर से निकल रही है लाइन है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर है लाइन, इसको ऐसे ही मान के चल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि सर इस जगह पे कोई पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आपने यहाँ पर कह दिया कि चलो इस पॉइंट को आपने कह दिया पी पॉइंट कह दिया, तो इस पी पॉइंट के लिए ट्रू मेरिडियन क्या कहलाएगी, ये जो आपके पास ये जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये लाइन आपकी ट्रू मेरिडियन कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर अगर कंपास को रखें या रखना चाहें तो ये आपको क्या दिखाने वाली है, ऐसी डायरेक्शन आपको दिखाने वाली है। अब देखो अर्थ सरफेस के ऊपर देखें तो सर ये वाली लाइन वैसे तो कन्वर्ज हो रही है आपके नॉर्थ से लेके, देखो ये पोल्स के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, आपके पोल्स पे जाके मिलने वाली है सारी लाइन, ठीक है। तो पोल्स पे जाके मिलने वाली है आपके पास ये लाइन, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसी को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर इसको जूम करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर नॉर्थ, इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर साउथ, ठीक है। बाकी इसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर ले लेते हैं इस साइड ईस्ट डायरेक्शन, इस साइड वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपको मिलाने वाली लाइन आपकी कहलाती है ट्रू मेरिडियन, नॉर्थ को साउथ से, ठीक है। हालांकि इन एक्चुअल कंडीशन में देखोगे तो ये एक कर्व्ड लाइन है, ये क्या है, एक कर्व्ड लाइन है। इन एक्चुअल कंडीशन में ये आपको एक कर्व्ड लाइन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखो बहुत ही स्मॉल सी आपकी, देखो कंपास बहुत स्मॉल होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो अर्थ सरफेस के ऊपर ये प्लेन बहुत बड़ा है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम देखें तो अर्थ सरफेस के ऊपर आपको यहाँ कर्व लाइन आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इसको कैसे लोकेट कराते हैं, इसको सीधा सिंपली आप यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर डिटरमाइन कराते हैं। हालांकि है ये कर्व्ड लाइन, है ये कर्व्ड लाइन, लेकिन इतने से एरिया के लिए देखेंगे, अब ये तो मैंने फिर भी ज्यादा बता दिया, अर्थ सरफेस के ऊपर देखोगे तो ये बहुत ही कम बड़ा, अर्थ सरफेस के रिगार्डिंग अगर आप निकालें तो बहुत ही छोटा सा है। तो इसी को आप यहाँ पर बोल देते हैं ट्रू मेरिडियन बोल देते हैं। यानी कि मैं कुल मिला के कह दूं कि नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाली लाइन, लेकिन यहां पर नॉर्थ और साउथ कौन से रहेंगे, आपके जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाला आपका जो कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस ही आपका क्या कहलाएगा, आपका ट्रू मेरिडियन कहलाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पर किसी भी लाइन, मान लो एक लाइन है आपके पास यहां से जा रही है, ये ए बी लाइन जा रही है, इस ए बी लाइन का एंगल आप यहां पर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो कंपास आपको बताएगा वो ये वाला बता सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये आपको थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन आपके ट्रू मेरिडियन ने आप लोगों के सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा दिया है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस थीटा को निकालने की कोशिश करने वाले हैं, सिंपल है बिल्कुल। और ट्रू मेरिडियन के बारे में लिख दें तो ए ट्रू मेरिडियन passing through a point, a true meridian passing through a point on the Earth's surface is a line which is obtained, a line which is obtained by the intersection of, which is obtained by the intersection of Earth's surface with the plane passing through date point and geographical north pole and south pole, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल को और जियोग्राफिकल साउथ पोल को आप यहां पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ भी आप यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ बोल देते हैं। इस मेरिडियन का नाम आपका ट्रू मेरिडियन है, इसलिए आप यहाँ पर इस नॉर्थ पोल को आप यहाँ पर ट्रू नॉर्थ और इसको आप यहाँ पर ट्रू साउथ के नाम से देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ देखे तो इसका मतलब है सिर्फ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल के बारे में आपसे बात कर रही है, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये बात बिल्कुल फिक्स है कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो होता है और जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अब एक बात मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली आप देख के बताएं, ये जो आपके पास पॉइंट है पी और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है जिसके अबाउट में अर्थ आपकी अभी रोटेट कर रही है, जिसके अबाउट में अर्थ अभी रोटेट कर रही है, क्या ये पॉइंट्स आपके कभी चेंज हो सकते हैं कि भाई आज से इस पॉइंट के अबाउट में अर्थ रोटेट कर रही है, कल को सर आज ऐसे रोटेट कर रही है, कल को ऐसे रोटेट करने लग जाएगी?
कैसा हो सकता है? नहीं होगा। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल आपके हमेशा फिक्स्ड होते हैं नेचर के अंदर, हमेशा ये फिक्स होते हैं नेचर के अंदर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं किसी भी पॉइंट के लिए मान लो ये पी पॉइंट के लिए जो आज ये ट्रू मेरिडियन निकल के जा रहा है ना, तो कल भी ट्रू मेरिडियन यही रहने वाला है आपका, ठीक है। ट्रू मेरिडियन कल भी यही रहने वाला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए, ठीक है, सिंपल है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब मैं ये वाली लाइन भी मैं यहाँ पर साथ के साथ ही मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रू मेरिडियन is fixed in nature. Next point, true meridian is established by astronomical observation. सिंपल है, बिल्कुल। अब देखो हम यहां पर क्या करते हैं कि देखो हम हमेशा से क्या मान के चलते हैं, देखो जो नॉर्थ साउथ है वो हम हमेशा पैरेलल मान के चलते हैं। मान लो यहां काम कर रहे हैं तो नॉर्थ साउथ को हमने यहां पर पैरेलल मान लिया, यहां पर काम कर रहे हैं तो हम यहां पर पैरेलल मान के चलते हैं ना, कि सर यहां पर भी नॉर्थ ही है, वहां पर भी नॉर्थ ही है। जबकि इन एक्चुअल कंडीशन में अगर मैं देखूं तो यहां पर मैं 2 पॉइंट अगर यदि आपके सामने डिनोट करके बताऊं तो दोनों पॉइंट के ऊपर देखो आप, यहां पर मैंने पी कर दिया, यहां पर मैंने कह दिया, यहां पर मैंने क्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो क्यू पॉइंट के ट्रू मेरिडियन कैसे रहेगी? ये रहेगी। तो क्या ये बताओ आप यहां पर कि यहां पर ये ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपके नहीं रहेगी। जबकि ये पैरेलल नहीं होते हुए कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट आपके पास कहलाएंगे कौन से पोल्स के पॉइंट, कौन से पॉइंट? पोल्स के पॉइंट, यानी कि पोल्स में जाके कन्वर्ज कर जाती है। यानी कि दो ट्रू मेरिडियन एक दूसरे के साथ क्या नहीं रह सकती, हमेशा पैरेलल नहीं रह सकती। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर ऐसे आपको यहाँ पर फॉल्स, करेक्ट या इनकरेक्ट के रूप में आपसे यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि देखो दो जो आपके पास यहाँ पर जो 2 ट्रू मेरिडियंस हैं, दोनों ट्रू मेरिडियंस आपके पास यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप उठा के देख लें तो 2 ट्रू मेरिडियंस आपके पास कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती, जबकि कन्वर्ज करेगी किसी पोल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब हमें एरिया बहुत छोटा सा कवर करते हैं। यहाँ पर मान लो कि सर सर्वे करते हैं तो सर्वे छोटे से एरिया करते हैं, है ना, ठीक है, सर्वे छोटा सा एरिया करते हैं। देखो ये इंडिया, देखो ये इंडिया कितना सा छोटा लग रहा है इस पूरे पर्टिकुलर, अगर पूरे पर्टिकुलर आप ट्रू मेरिडियन के बारे में बात करें तो, ठीक है, लग रहा है, बिल्कुल। तो यहां पर कुल मिला के कह सकता हूं, लेकिन हमारा चूंकि एरिया बहुत छोटा रहता है इसीलिए हम यहां पर क्या मान के चलते हैं, जब भी हम यहां पर काम करते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि ट्रू मेरिडियन हमारी हमेशा पैरेलल है। तो ये हम मान के चलते हैं, लेकिन हमारी पैरेलल नहीं होती है, ये कन्वर्ज कर जाती है किसी उस पॉइंट पे, दोनों पैरेलल नहीं है। यानी कि क्यू पॉइंट के लिए अगर मैं यहां पर मेरिडियन के बारे में बात करूं तो देखो क्यू पॉइंट के लिए मेरिडियन देखो, तो क्यू पॉइंट के लिए ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है। अब लगने में ऐसा लग रहा है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ये दोनों अब यहाँ पर छोटे से एरिया के लिए किया है, इसलिए आपके पास यहाँ पर ऐसा लग जाता है हमें। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू मेरिडियन एट वेरियस पॉइंट true meridian at various points varies and are not parallel to each other but converge at poles, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर कह देते हैं लेकिन but however for small survey area we considered it to be parallel। ये वाला पॉइंट भी हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो यहां तक ये मैंने कह दिया आप लोगों से, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से आप यहां पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं ट्रू मेरिडियन आपकी फिक्स होती है नेचर के अंदर, हमेशा आपके ना नॉर्थ ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल चेंज हो रहा ना साउथ पोल चेंज हो रहा है, ठीक है, साथ के साथ, ठीक है। अब यहां पर इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रू मेरिडियन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इसके थ्रू आप यहां पर देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर ट्रू मेरिडियन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो कि हमारा रहने वाला है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन आपका क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, अब देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल वाली बातें हमने कर ली कि सर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ के साथ ही जो अर्थ सरफेस के ऊपर पॉइंट है उसको मिला के हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, एक प्लेन हमने यहाँ पर पास करा दिया था, उस प्लेन से हमने यहाँ पर ट्रू मेरिडियन को फिक्स कर दिया, ठीक है।
और मैं आपको लोगों को बोल चुका हूं कि सर आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी फिक्स है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में जो हमारे नॉर्थ साउथ है ना, वो नॉर्थ साउथ आपके वेरी करते रहते हैं, यानी कि नॉर्थ की पोजीशन साउथ की पोजीशन आपकी चेंज करती रहती है, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ की पोजीशन चेंज क्यों करती है, इसके रीजन अब तक भी अननोन है, अभी तक हमें नहीं पता चला है, ठीक है। ह्यूमंस अभी तक इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, साइंटिस्ट अभी हमारे कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला कहने तो हमें यहाँ पर नहीं पता कि सिर्फ नॉर्थ के बारे में क्या चल रहा है, साउथ के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन नॉर्थ साउथ आपकी पोजीशन जो है कंटिन्यूसली आपकी क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सर चेंज क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उस पर अंदर यानी साफ साफ कह दूं तो अर्थ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, हाँ बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या कर देता है, लोकेशन चेंज करता है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके नॉर्थ और साउथ भी आपके कॉन्स्टेंटली आपके चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के कह दूं कि अगर मैं डायरेक्टली कंपास को लेके गया, कंपास को अगर मैं यहाँ पर सीधा अलाइन कर देता हूँ, यानी कंपास को मैं कह दूं, कंपास आपके पास क्या है, कंपास के अंदर क्या है, कंपास के अंदर आपके पास सीधा सीधा है कि सर मैग्नेटिक नीडल डली हुई है, और मैग्नेटिक नीडल आपको कौन से डायरेक्शन दिखाएगा, या फिर आप कह दो सर फ्रीली सस्पेंडेड, अगर यदि आप यहाँ पर नीडल को कर दें, अगर नीडल को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो अपने आप को नॉर्थ और साउथ के अलोंग क्या कर लेगी, मैग्नेटाइज कर लेगी, या मैं कह दूं तो डायरेक्शन को खुद को वैसे अलाइन कर लेगी, है ना। तो यहां पर अगर कहने तो यहां पर ये जो फ्रीली सस्पेंडेड नीडल को जब भी आप यहां पर रखेंगे, या कंपास की नीडल को जब भी आप यहां पर रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन को आपकी लोकेट कर देगी, क्या कर देगी, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की पोजीशन को लोकेट कर देगी। यानी कि कंपास के अंदर आप यहां पर कोई भी रीडिंग ट्रू मेरिडियन के रेस्पेक्ट में नहीं ले सकते, आप यहां पर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में ले सकते हो, हमेशा हमेशा आप यहां पर कुल मिला के कहते हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ही आपकी यहां पर एंगल यहां पर मेजरमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है, आ गई बात समझ में। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी लोकेशन चेंज कर रहा है, इसी वजह से नॉर्थ और साउथ आपके चेंज होते चले जा रहे हैं। और लेकिन यदि जब भी आप यहां पर कंपास को रखोगे तो कंपास हमेशा अपने आप को क्या कर देगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास क्या कर देगा, अलाइन कर देगा खुद को, ठीक है। तो इसी को आप यहां पर कह देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपको कुल मिला के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन आपके पास क्या करेंगे, तो इस बार क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर कह देते हैं कि सर ये देख लो आप यहां पर, इस जगह देख लो आप यहां पर, ये देखो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपके पास यहाँ पर आपने स्टैब्लिश किया हुआ है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ने अपनी लोकेशन, एक्चुअल नॉर्थ और एक्चुअल साउथ ने आपकी लोकेशन चेंज कर ली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगेन यहाँ पर ये दूसरा मेरिडियन बन के आया है, इस मेरिडियन को आप यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर देख लो आप चाहो तो, मैं ये आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जाके मैं कंपास को रखने की कोशिश करूँ ना, यहाँ पर अगर मैं कंपास रख दूँ, ये अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, कंपास को करा तो ऐसे अलाइन कर दिया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ अगर मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ, ये देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दे रखा है आपका, और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ऐसे अलाइन कर लिया इसने, इसके पैरेलल आपको अलाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये ऐसा अलाइन कर लेगा खुद को, ठीक है, बिल्कुल। आ गई बात समझ में, बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई मिला के कह सकता हूँ मैं आपको डायरेक्टली सीधा सीधा लिख दूँ इजी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले लिख लें आप यहाँ पर कि डायरेक्शन इंडिकेटेड, कि इट इज द डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शन indicated by freely suspended needle, ठीक है। इट इज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड नीडल, या फिर मैं कह दूं नीडल की जगह आप यहां पर लिख सकते हो मैग्नेटिक नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, है ना। मैग्नेटिक नीडल लिखो यहां पर, है ना, नीडल की जगह मैग्नेटिक नीडल लिखो, ठीक है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, या कभी कभी आपको यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल की जगह मैग्नेटिक बार भी देखने को मिल जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन आपका मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ अगर आपकी लोकेशन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी आपका क्या रहेगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वेरीज विद टाइम, ठीक है। तो ये इट इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर, ये वेरी करता रहता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वेरीज विद द टाइम, क्योंकि मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों के दोनों चेंजर हैं, ठीक है। तो साथ के साथ ही अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ आप लोगों के सामने। अगर मैं बोलूँ कि सर ये मेरा क्या है, ये मेरा जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, अगर मैं इसको बोल दूँ ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है, तो अभी क्या कर दी इसने, लोकेशन चेंज कर दी है। तो लोकेशन चेंज करके मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ आपके सामने, मान लेते हैं अभी इसने लोकेशन ऐसे चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये कहलाएगा आपका मैग्नेटिक साउथ। इसको कह देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको कह देंगे आप यहाँ पर ट्रू मेरिडियन, ये आपका ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो
कुल मिला के सीधी सीधी बात आपकी ये है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग में आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंपास के थ्रू आप यहाँ पर जो भी सर्वे करेंगे वो ये करेंगे। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ठीक है। ये वाली बातें हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, अब आपको जो भी एंगल यहाँ पर मेजरमेंट करना है, एंगल मेजरमेंट करके बता देता हूँ आप लोगों को। ये मान लेते हैं सर यहाँ पर आपको एंगल मेजरमेंट करना है किसी एक लाइन का, ये लाइन का आपको एंगल निकालना है। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर मैग्नेटिक नोट से आप यहाँ पर निकालेंगे, ये एंगल मेरा अल्फा है, और यहाँ पर अगर ट्रू नोट से निकाला होता तो ये एंगल मेरा बीटा जाएगा। ठीक है, कोई भी ट्रेवर्स लाइन है, इस ट्रेवर्स लाइन को आप यहाँ पर ए बी बोल दें। ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पर इसको देख लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या दोनों तरह के मेरिडियन आपको यहाँ पर इस तरह से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं सर थर्ड नंबर के मेरिडियन के बारे में। थर्ड नंबर मेरिडियन, थर्ड नंबर पे हमने कह दिया है आपसे ग्रिड मेरिडियन। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं कह दूं आपसे कि देखो पूरी की पूरी कंट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पूरी कंट्री देखो, ऐसे तो हमने पूरा का पूरा देखो वर्ल्ड, पूरा का पूरा अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करें, पूरी अर्थ सरफेस के बारे में बात करें, तो अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेरिडियन आपके पास निकल के आते हैं। ये दोनों, ये सारे के सारे आपके पैरेलल नहीं होते, ईच अदर के पैरेलल नहीं होते, ये सारे के सारे कन्वर्ट कर जाते हैं पोल के ऊपर, ये बात हमें पता है। लेकिन हमें क्या करना है कि सर थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी हमें बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पूरी कंट्री के जो सेंटर से हमारा पास कर रहा है, देखो जो हमारी कंट्री के जो सेंटर से पास कर रहा है, उस मेरिडियन को हम यहाँ पर रेफरेंस मेरिडियन मान लेते हैं, और बाकी सारे मेरिडियन को हम क्या करते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल मानते हुए हम पूरा का पूरा काम करना चालू करते हैं। तो यानी कि अगर जब भी हम यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया आपका काम करेगा तो क्या करेगा, ग्रीन मेरिडियन को क्या करेगा, एक रेफरेंस मेरिडियन आपका मान लेगा, यानी कि यही मेरिडियन मेरा क्या कहलाएगा, बिल्कुल रेफरेंस मेरिडियन कहलाएगा। इसी के रेस्पेक्ट में आपके बाकी सारे काम को आपका करता चला जाएगा। यानी कंट्री के बिल्कुल मिडिल से या सेंट्रल से जो आपका पास कर रहा है, उसी सेंट्रल वाले पार्ट को आप यहाँ पर, उसी मेरिडियन को आप यहाँ पर पकड़ लें, उसी मेरिडियन को आप यहाँ पर, सारे मेरिडियन उसी के पैरेलल आप यहाँ पर मानना चालू कर दें। ठीक है, तो ये मेरिडियन आपका कौन सा कहलाता है, आपका ग्रिड मेरिडियन कहलाता है। तो ग्रिड मेरिडियन कह देते हैं, ग्रिड मेरिडियन के अंदर लिखेंगे फॉर सर्वे ऑफ कंट्री, फॉर सर्वे ऑफ अ कंट्री, ट्रू मेरिडियन passing through the central place is sometime used as reference meridian। ठीक है, रेफरेंस मेरिडियन के तौर पे आप यहां पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहां पर लिख देंगे फॉर एंटायर कंट्री, फॉर एंटायर कंट्री, फॉर एंटायर कंट्री, एंड इट इज टर्म्ड एज ग्रिड मेरिडियन। ठीक है, तो जो भी सेंटर से आपका ट्रू मेरिडियन पास कर रहा होगा उसी को आप उठाएंगे, पकड़ेंगे, और उसी को आप यहाँ पर ग्रिड मेरिडियन आप यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि द मेरिडियन ऑल अदर प्लेसेस आर कंसिडर्ड टू be parallel with this meridian। तो इस मेरिडियन के हम क्या करेंगे, सबको हम यहाँ पर पैरेलल मानेंगे। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल। अब आखिरी पॉइंट हमारा रह गया है, आखिरी मेरिडियन हमारा रह गया है फोर्थ नंबर पे, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मेरिडियन, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर यदि आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके उसी को मेरिडियन मान लिया। देखो मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मेरिडियन का मतलब है एक रेफरेंस लाइन। मेरिडियन का मतलब है रेफरेंस लाइन, जिस रेफरेंस लाइन के अलोंग में आप यहाँ पर किसी भी ट्रेवर्स लाइन का एंगल आप यहाँ पर मानने वाले हो। ठीक है, अब मान लो बहुत छोटा सा काम करना है आपको, है ना, बहुत छोटा सा काम करना है। अब उसके लिए आप यहाँ पर चेक नहीं करने वाले कि सर ठीक है कौन सा एंगल है, कौन क्या है, सर कौन सा मैग्नेटिक नॉर्थ है, क्या है, किस तरह से। तो आपने क्या कर लिया कि अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे आर्बिट्रेरी मेरिडियन के बारे में, तो आपने खुद की सेफ्टी के लिए खुद की सुविधा के लिए आपने यहाँ पर क्या कर लिया, एक रेफरेंस सिस्टम आपने यहाँ पर मान लिया।
मान लिया सर ठीक है यहाँ पर ये रेलवे पॉइंट है या फिर ये कैनाल है, इस कैनाल के रेस्पेक्ट में मैं सारे एंगल यहाँ पर मेजरमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी आपने यहाँ पर आपके अपनी सुविधा के लिए आपने जो भी आपको पास लग रहा है, लेकिन वो पास वाला जो पॉइंट है ना, जो सुविधा के लिए आप ले रहे हो, वो हमेशा परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया, मान लो कैनाल का कोई पॉइंट है, कैनाल के पॉइंट से, हाँ ठीक है सर, इसके अलोंग में मैं यहाँ पर क्या करता चलूंगा सर, सबके यहाँ पर हम मानते चलूंगा। तो ये जो मेरिडियन हो गया मैंने जो यहाँ पर माना हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, कि चलो ठीक है सर कैनाल के अलोंग में इस लाइन का मैं क्या कर लेता हूँ, एंगल मेजरमेंट कर लेता हूँ कैनाल के अलोंग में, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे, आर्बिट्रेरी मेरिडियन कह देंगे। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन का मतलब है कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने उठा लिया, रेलवे लाइन का आपने उठा लिया, कैनाल का कोई पॉइंट उठा लिया आप लोगों ने, आपने यहाँ पर कह दिया कि सर कुल मिला के मैंने कह दिया कि सर कोई ब्रिज था, ब्रिज का कोई पॉइंट मैंने उठा लिया, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, उस परमानेंट स्ट्रक्चर का कोई पॉइंट मैंने आप उठा लिया, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने किसी दूसरी लाइन का हमने क्या कर दिया, एंगल मेजरमेंट कर दिया। तो ये जो मेरे पास रेफरेंस मेरे पास निकल के आया ना, मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हुआ है कौन सा पॉइंट, यहाँ पर जो रेलवे का या कोई ब्रिज का जो पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है, इसको जोड़ने वाली जो रेफरेंस लाइन है ना, इस रेफरेंस लाइन को आप यहाँ पर क्या बोल देंगे, आप यहाँ पर बोल देंगे आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास समझ में आ गया, द मेरिडियन, इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, द मेरिडियन इज टेकन इन एनी कन्वीनियंट arbitrary direction is termed is arbitrary meridian। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि यहाँ पर लिखा दूं तो जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल के रूप में आपने यहाँ पर मान लो रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन का कोई पॉइंट उठाया, उस पॉइंट के अलोंग में आपने किसी दूसरी लाइन का आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल मेजरमेंट कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर मान लो आपको ब्रिज आपको अच्छा लगा तो ब्रिज के अलोंग में आपने निकाल लिया, कोई आपको यहाँ पर चिमनी अच्छी लगी तो चिमनी के रेस्पेक्ट में आपने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, किसी भी ट्रेवर्स लाइन का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए आपने सुविधा के अनुसार से कोई भी आपने यहाँ पर लाइन खींच ली कि चलो ठीक है सर ये लाइन है, ये लाइन मेरा रेफरेंस मेरिडियन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के जितने भी मेरिडियन कहलाएंगे सारे मेरिडियन आपके आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो मेरिडियन के बारे में जितनी भी सारी बातें थी वो हमारी सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब बात आती है बियरिंग के बारे में, अब बात आती है बियरिंग के बारे में। अब बियरिंग देखो साहब, बियरिंग क्या कहलाएगी, देखो अब यहां पर अगर मैं बियरिंग के बारे में कह दूं तो बियरिंग की डेफिनेशन देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू एनी मेरिडियन इज टर्म्ड एज बियरिंग। अब देखो यहां पर मैंने कह दिया कि सर ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, ठीक है। अगर यदि यहां पर ये इसको मैं ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ले लूं, इसके अलावा यहां पर मेरे को कोई लाइन का यहां पर एंगल निकालना है ना, ये कोई लाइन है ए बी, इस ए बी लाइन का अगर मुझे एंगल निकालना है तो देखो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को मैंने रेफरेंस माना, इसको रेफरेंस मानते हुए मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक एंगल निकाला, इस एंगल को कह दिया थीटा। तो ये थीटा आपके पास क्या कहलाएगी, आपकी इसकी बियरिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थीटा आपकी इसकी बियरिंग कहलाएगी, ठीक है। अब चूंकि आपने यहाँ पर इसको ट्रू मेरिडियन से निकाला है तो इस बियरिंग का आपका नाम हो जाएगा ट्रू बियरिंग। क्या कहलाएंगे, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग आपकी इस पर्टिकुलर की अगर मैं कह दूं इस पर्टिकुलर लाइन ए बी की ट्रू बियरिंग आपकी कितनी है, तो ए बी की ट्रू बियरिंग आपकी थीटा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थीटा कहलाएगी, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अगर यदि आपने इसको मैग्नेटिक नोट से लिया है, अगर यहाँ पर देखो, अगर यदि आपने इसको ट्रू नोट से तो ले लिया, अब देखो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, आपके सामने कलर चेंज कर देता हूँ। अगर यदि आपने इसको क्या कर दिया, ये मैंने यहाँ पर कह दिया आपसे ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ, तो आप यहाँ पर इसको मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ कर देंगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास ये आपकी ईस्ट हो जाएगी, ये आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी साथ के साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपने अगर ये एंगल इस पर्टिकुलर लाइन ए बी का एंगल अगर यदि आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजरमेंट किया है तो आपका ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी कौन सी बियरिंग कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी मैग्नेटिक बियरिंग, ये आपकी कहलाएगी मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल कि अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजरमेंट किया तो आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बियरिंग। अगर यदि आपने ट्रू मेरिडियन से निकाला तो ट्रू बियरिंग, अगर यदि आपने ग्रिड मेरिडियन से निकाला तो ग्रिड बियरिंग, अगर यदि आपने यहाँ पर आर्बिट्रेरी मेरिडियन से निकाला तो आर्बिट्रेरी बियरिंग, ठीक है। तो इनको यहाँ पर क्लासीफाई कर देंगे। तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज सबसे पहला
आपने यहाँ पर लिखा ट्रू बियरिंग, ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, समझ जाओगे बिल्कुल। यहाँ पर थर्ड नंबर पे आपने लिखा यहाँ पर ग्रिड बियरिंग, एंड टी नंबर पे आपने यहाँ पर लिखा आर्बिट्रेरी बियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू मेरिडियन से अगर आपने कोई बियरिंग ली है तो ट्रू बियरिंग कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई बियरिंग ली तो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगी, अगर आपने ग्रीन मेरिडियन से बियरिंग ली है तो ये कहलाएगी। तो बियरिंग इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन विल बी नोन एज और ट्रू बियरिंग। यहाँ पर एक के बारे में डेफिनेशन लिख लेता हूँ, बाकी की आप यहाँ पर खुद ही लिख लेना। द बियरिंग measured with respect to true meridian, ठीक है। बाकी में आप यहाँ पर सेम तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ये लिख देना कि भाई द बियरिंग मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, द बियरिंग मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू ग्रिड मेरिडियन, द बियरिंग मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ठीक है। तो ये आपकी आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाएगी। तो बियरिंग कुल मिला के आपका एंगल है जो भी आपकी लाइन बना रही है, ये ट्रेवर्स लाइन ए भी है, ए भी आपके साथ जो भी एंगल बना रही है इसको हम यहाँ पर बियरिंग बोल देते हैं, ठीक है। अभी जो ट्रू बियरिंग है, ट्रू बियरिंग का एक और नाम है आपका, इसका नाम आप यहाँ पर याद रख के चलें, अजीमुथ बोलते हैं इसको, है ना, अजीमुथ बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप कहीं पढ़ लोगे फिर आप कहोगे सर ने अजीमुथ नहीं पढ़ाया। तो अजीमुथ आपकी ट्रू बियरिंग को ही आप यहाँ पर अजीमुथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ तक की सारी डिटेलिंग हमारी यहाँ पर कवर हो चुकी है। मेरिडियन के बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब बाकी आगे हम यहाँ पर देखेंगे आगे कैसे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे इन बियरिंग को, कैसे हम यहाँ पर कैसे सिस्टम्स में किस किस सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।